प्रदीप अपनी पत्नी खुशबू को बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और इसका कारण यह था कि उसकी वाइफ रेसलिंग की नेशनल लेवल प्लेयर थी और ऐसी टैलेंटेड वाइफ को अपनी लाइफ में पा करके प्रदीप बहुत ज़्यादा खुश रहता था। लेकिन उसकी वाइफ खुशबू लगातार उसको चीट कर रही थी। हर रोज़ खुशबू किसी और के साथ अपनी रातें रंगीन कर रही थी और इसके बारे में प्रदीप को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। हर रोज़ खुशबू किसी और के साथ अपनी रातें मदहोश करती थी और उसके साथ आहें भरती थी। यह बात जब प्रदीप को पता चलती है तो वह अपनी वाइफ को मना करता है और उससे यह कहता है कि तुम इस प्रकार के अनैतिक संबंध कैसे रह सकती हो। लेकिन खुशबू के ऊपर हवस का भूत चढ़ा हुआ था और उस हवस के आगे खुशबू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी के चलते खुशबू एक ऐसा प्लान बनाती है जिसमें वो 100% सफल हो जाती है। लेकिन इसके बाद इस कहानी में एक ऐसा यू टर्न आता है जिसके बाद खुशबू का बनाया हुआ प्लान उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लीजिए। मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों का नाम अपने चैनल के वीडियो में दिखाऊंगा और इसके बाद आपसे बातचीत भी करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के डुमरी थाना क्षेत्र से। यहाँ के रहने वाले खुशबू रेसलिंग की नेशनल प्लेयर है और वह आगे खेल करके अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहती है। लेकिन परिवार की आर्थिक हालत अच्छी न होने की वजह से वह रेसलिंग की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रही है और यही कारण है कि वो लगातार अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती रहती है कि आप लोग कुछ पैसों का जुगाड़ कर लीजिए जिससे मैं रेसलिंग की अच्छी तैयारी कर लूँ और इसके बाद मैं अपने देश को रेसलिंग में रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन उसके परिवार वाले उससे हमेशा यही कहते थे कि बेटा हमारी आर्थिक हालत सही नहीं है और इस वजह से हम तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि तुम चाहो तो शादी कर लो और इसके बाद यदि तुम्हारे पति और ससुराल वाले ये चाहेंगे कि तुम आगे खेलो तो वहाँ पर तुम आगे खेल सकती हो और अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। खुशबू अपने परिवार की आर्थिक हालत को देख करके यह समझ जाती है कि उसका रेसलिंग का चैंपियन बनने का सपना यहाँ पूरा नहीं हो सकता है और इसके बाद वे अपने परिवार वालों की बात मान जाती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। खुशबू के परिवार वाले उसकी शादी प्रदीप नाम के बंदे से तय कर देते हैं और प्रदीप एक अच्छा इंसान था जो एक प्राइवेट नौकरी करता था। लेकिन वह खुशबू को अपनी ज़िंदगी में पा करके बहुत खुश था क्योंकि खुशबू एक टैलेंटेड लड़की थी जो कि रेसलिंग को नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट कर चुकी थी और ऐसी टैलेंटेड लड़की को अपनी लाइफ में पा करके वह बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन उसको आगे यह नहीं मालूम था कि खुशबू के आने के बाद उसकी ज़िंदगी आगे चल करके तबाह होने वाली है। परिवार वालों की रजामंदी और उनके आशीर्वाद से खुशबू और प्रदीप की शादी हो जाती है। प्रदीप पास की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी जिसकी वजह से उसने यही कहा कि मैं जितना कमाता हूँ यदि उससे तुम अपनी रेसलिंग की तैयारी आगे कर सकती हो तो तुम कर सकती हो। लेकिन यदि मेरी कमाई तुम्हारी रेसलिंग की तैयारी करने में कम पड़ रही है तो तुम चाहो खुद काम करके पैसे कमा सकती हो और उसके बल पर अपनी तैयारी कर सकती हो। जब खुशबू प्रदीप की इस बात को सुनती है तो वह उससे कहती है कि ठीक है मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती हूँ और उससे मुझे जो पैसा मिलेगा उसके बल पर मैं अपनी आगे की रेसलिंग की तैयारी करूंगी। प्रदीप कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी बात मंजूर है और तुम जो चाहो वो कर सकती हो, आखिरकार तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। प्रदीप की परमिशन मिलने के बाद खुशबू पास के एक प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट टीचर के रूप में नौकरी ज्वाइन कर लेती है और इसके बाद वह वहां पर बच्चों को स्पोर्ट्स की टीचिंग देना शुरू कर देती है। इसी बीच स्कूल में अकाउंटेंट का काम करने वाले सुमित से खुशबू की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती फोन में बातचीत में तब्दील हो जाती है और इसके बाद उनके बीच में प्यार हो जाता है। क्योंकि दोनों लंबे समय तक स्कूल में एक साथ रहते थे इसकी वजह से उनको जब भी मौका मिलता था तो वो एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते थे और इसी बीच में खुशबू और संदीप के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब ये संबंध इतने ज्यादा मजबूत हो चुके थे कि जब भी सुमित को मौका मिलता था वह खुशबू के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इस वजह से खुशबू की अपने पति प्रदीप से दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। प्रदीप को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि खुशबू और उसके ही स्कूल में काम करने वाले सुमित के साथ अनैतिक संबंध है और इन संबंधों का आगे चल करके उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ समय के बाद सुमित का प्रदीप के घर में आना जाना शुरू हो जाता है और जब प्रदीप अपने घर पर नहीं होता था तो उस समय सुमित घर पर आता था और खुशबू के साथ वही सब करता था जो वह उसके साथ स्कूल में करता था। और यहाँ तक हम यह कह सकते हैं कि अब खुशबू की लाइफ में सुमित और खुशबू के बीच का रिलेशन इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कि अब हम यह कह सकते हैं कि अब प्रदीप का खुशबू की जिंदगी में जो स्थान था वो ना के बराबर था
और उस स्थान को अब सुमित ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो अब उसके घर भी आने लगा था और स्कूल में भी वो रहता था। तो इस स्थिति में खुशबू अपने सारे दुख-सुख जो भी काम होते थे, वो सभी सुमित से ही कराती थी और प्रदीप उसकी लाइफ में जस्ट एक गेस्ट के रूप में ही रह गया था। प्रदीप को जब इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सुमित का उसके लाइफ में जो इंटरफेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसके बाद वह अपनी पत्नी खुशबू से कहता है कि तुम्हारा जो सुमित के साथ जो रिश्ता है, उसके बारे में अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ और मैं तुमको ये सख्त हिदायत देता हूँ कि तुम ये सब रिलेशन को समाप्त कर दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। लेकिन खुशबू के सर पर सुमित का प्यार इतना ज़्यादा चढ़ चुका था कि उसको प्रदीप की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और वे अपनी सारी बातें जो प्रदीप के साथ होती थी, वो सभी बातें जा करके सुमित को स्कूल में बताती थी। और इसके बाद सुमित उससे यह कहता है कि यदि प्रदीप का तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना उसको अब हम अपने रास्ते से हटा दें और इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सुमित के आने के बाद खुशबू की ज़िंदगी में प्रदीप का कोई अब स्थान नहीं रह गया था और अब वह उसको कुछ भी नहीं समझती थी। उसे यही लगता था कि मेरा जो सब कुछ है वो सुमित ही है और इसके बाद वह सुमित के प्लान में शामिल हो जाती है और वह कहती है कि तुम जब चाहो प्रदीप को रास्ते से हटा सकते हो और प्रदीप के हटते ही मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊंगी। एक रोज खुशबू प्रदीप के साथ उसकी कार में रांची जा रही थी और इसकी जानकारी खुशबू ने पहले से ही सुमित को दे दिया था कि हम देर रात रांची के लिए निकलेंगे और तुम चाहो तो इस वक्त पर प्रदीप का काम तमाम कर सकते हो। सुमित खुशबू से कहता है कि यह समय प्रदीप को हटाने का बिल्कुल सही है। इसके बाद सुमित खुशबू को वह स्थान बताता है कि जहाँ पर वह प्रदीप की कार को रोकेगा और इसके बाद उसका काम तमाम कर देगा। प्रदीप और खुशबू अपनी कार से रांची के लिए निकलते हैं और खुशबू अपनी करंट लोकेशन को लगातार अपनी दोस्त प्रिया को बता रही थी और प्रिया ये सब बातें उसके बॉयफ्रेंड सुमित तक पहुंचा रही थी। प्लान के मुताबिक जब देर रात प्रदीप उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पहले से ही सुमित और उसके साथी घात लगा करके बैठे हुए थे, जैसे ही वो उस स्थान पर अपनी कार लेके पहुंचता है, सुमित और उसके साथी प्रदीप के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद जबरन उसकी कार में सवार हो जाते हैं। इसके बाद वे लोग उसको जबरदस्ती शराब पिलाते हैं और जब वह शराब के नशे में आ जाता है तो इसके बाद उसके सर पर एक जोरदार हमला कर देते हैं। सर में चोट लगने के बाद प्रदीप बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होते ही ये लोग उसके गले में रस्सी डाल करके उसका गला घोट देते हैं और जिससे उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी को ले जा करके पास की एक नदी के किनारे फेंक देते हैं और फिर आगे खुशबू को एक सुनसान इलाके में छोड़ करके वहां से फरार हो जाते हैं। सुमित और उसके साथियों के जाने के बाद खुशबू अपना प्लान शुरू करती है और इसके बाद वह पुलिस को फोन करती है और बताती है कि मैं और मेरा पति यानी कि प्रदीप के साथ मैं रांची जा रही थी और रास्ते पर कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में प्रदीप की डेथ हो गई और इसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पर छोड़ करके भाग गए। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और इसके बाद प्रदीप की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बाद जब वे खुशबू से बात करते हैं तो उन्हें खुशबू की बातचीत पर कुछ संदेह होता है, क्योंकि लगातार वो अपनी बातों को तोड़ मटोड़ रही थी, उल्टी सीधी बातें बना रही थी और उसके बाद से एक क्लियर स्टोरी सामने आई नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक मन गढ़ंत कहानी सुना रही है। 1 घंटे पहले वो कुछ और कहती थी और 1 घंटे बाद उसकी कहानी कुछ और होती थी और इसके बाद पुलिस को उसके ऊपर जब शक होता है तो पुलिस वाले उसकी कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं और चेक करते हैं कि जब खुशबू और प्रदीप घर से बाहर आए थे तो उस समय खुशबू की किन किन लोगों से बातचीत हुई थी। जैसे ही पुलिस खुशबू की कॉल रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि खुशबू की लगातार बातचीत हो रही थी सुमित नाम के बंदे के साथ और इसके बाद पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो पुलिस के आगे वो टूट जाती है और पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देती है कि कैसे उसने सुमित के साथ मिल करके अपने पति को रास्ते से हटाया है, क्योंकि वह सुमित और उसके अवैध संबंधों को मना कर रहा था और बार बार इन रिश्तों को समाप्त करने के लिए चेतावनी दे रहा था। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे पत्नी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ से हटा दिया जिसने उसको आगे बढ़ने के लिए पूरा साथ दिया था और वह लगातार उसको सपोर्ट कर रहा था कि तुम पैसे कमाओ और उसके बल पर अपनी तैयारी करो, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम अपना सपना पूरा करो। लेकिन अपना सपना पूरा करने निकली पत्नी खुशबू ने आगे चल करके कुछ ऐसा कांड कर दिया कि उसी को अपने जीवन से हटा दिया जिसने उसका पूरा साथ दिया था। तो आज के वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी रिलेशन में रहें, हमें किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग करना एक सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि आप किसी के विश्वास को तोड़ करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप कर देते हैं, जैसा कि इस केस में खुशबू ने किया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।